तो यह भक्ति रस चैनल श्री सुशील जी महाराज द्वारा संचालित किया गया है। यह बहुत साधारण सा चैनल है, केवल इसमें भक्ति ही की बात है। जैसे एक बूंद गंगा जल पूरे जल को गंगा जल बना देता है, एक बूंद अमृत लोगों को अमर बना देता है, वही यह चैनल है। छोटा छोटा चैनल है जो आप भक्त समझ भी सकते हैं और उस आधार पर अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह कार्यक्रम भक्तों के हित के लिए बनाया गया है। यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो निश्चित से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लिखना होगा, हर हर महादेव जरूर लिखेंगे और आगे शेयर करते रहेंगे, क्योंकि यह धार्मिक चैनल है और हम देहात से आते हैं और थोड़ा थोड़ा यह जो भगवान की बात है भक्तों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। जब कहते हैं शिव का अंश प्राप्त होता है तभी ये वो धर्म प्रचार करता है, भगवान के विषय में बोलता है, हर चीज़ कर लेता है। बहुत से महापुरुष आए, सबको ईश्वर का अंश प्राप्त था, जो धर्म सनातन धर्म का प्रचार किया और भगवान के विषय में प्रचार किया। वही थोड़ा सा अंश भगवान हमें शिव ने दिया है और मेरी उम्र जो है इस आधार पर हम चाहते हैं कुछ पुण्य कर लें, धर्म बांट दें और कथा प्रवचन आपके सामने रखें ताकि भवसागर से आप भी सुनने से हो जाएं और मैं भी कहने से हो जाऊं। मैं शुरू कर रहा हूं यह कार्यक्रम। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। बोलिए हर हर महादेव। छोटी छोटी धर्म की बात मैं पहले कुछ रुद्राक्ष के विषय में कहना चाहूँगा। रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है, जो शास्त्र में है, जब सृष्टि की रचना हुई, महादेव ने कहा जरा सा पृथ्वी पर जाकर देखूं कि सृष्टि हुई है तो लोग कैसे हैं, भक्त कैसे रहते हैं। जब पृथ्वी पर आते हैं देखते हैं कि लोग बहुत ही कष्ट में है, बहुत ही कष्ट में है। यह देखकर महादेव की आंख से आंसू गिरने लगा। जो बूंद आंसू गिरा उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। शिव कहते हैं रुद्राक्ष शिव के आंख के आंसू के द्वारा उत्पत्ति हुई है। तो कुछ रुद्राक्ष के विषय में भक्तों आपको जानकारी दे दूं ताकि आपके परिवार और आप खुश रह सकें, आपका जीवन खुशहाल हो जाए। शिव कहते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष शिव है। यदि मंदिर दूर है, आप नहीं जा सकते, 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर अपने घर में रखें और शिव के आधार से बेलपत्र और जल पुष्प अर्पण करेंगे, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। 6 मुखी रुद्राक्ष के विषय में शास्त्र कहता है कि वह कार्तिक महाराज हैं। यदि दाहिने भुजा में, अब दाहिने हाथ में यदि बांध लेते हैं तो आप बराबर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी आप गरीब नहीं होंगे, आप विकास करते जाएंगे। 4 मुखी रुद्राक्ष के विषय में कहा गया है कि आपको जीवन बदल देगा। 4 मुखी रुद्राक्ष
इस जल में डालकर शिव पर चढ़ा देते हैं और जल लेकर करके इस घर में छीर देते हैं तो कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। साथ ही साथ कोई बीमार घर में है उस पर छिड़क देने से बीमारी ठीक हो जाएगा। यदि आपकी दुकान नहीं चलती है, गाड़ी घोड़ा खरीदे हैं नहीं चलती है, वो आपको चलना शुरू हो जाएगा। यह चारमुखी रुद्राक्ष जीवन को बदल देगा। भाइयों, सबसे बड़ी है पूजा, श्रद्धा और विश्वास। किस पर? भगवान पर, शिव पर। कहते हैं कि हम दिन भर में 21,600 बार श्वास लेते हैं। यदि 21,600 बार श्वास में, हर श्वास में यदि हम शिव का नाम लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो हमें हर मनोकामना शिव पूरा करते रहेंगे और उनका भजन पूरा हो जाएगा। जब आप पूजा करते हो, पूजा कर रहे हैं, पूजा के लिए शिव ये नहीं कहते कि मेरी ही पूजा करो। 33 कोटि देवता है, आप जिसको आराध्य मान लिया है, राम कृष्ण हनुमान नरसिंह, जिनका आराध्य मान लिया है, सच्चे हृदय से उनकी पूजा करें। यदि आप पूजा करते हैं, यदि रात्रि में यदि भगवान दिखाई नहीं देते तो समझिए आपका बुरा दिन आने वाला है। ये शास्त्र बताता है कि आप सच्चे हृदय से भक्ति करेंगे, शिव सुनेंगे आपकी बात। ये शास्त्र भी कहता है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। बहुत आप हैं जो धर्म को मानने वाले नहीं हैं, कटाक्ष करते हैं, तो कटाक्ष पर नहीं जाना चाहिए। मीरा को क्या नहीं लोगों ने कहा, लेकिन क्या कही मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वह कृष्ण के लिए मरती रही और लास्ट अंत में भगवान कृष्ण अपने में समाहित कर लिए मीरा को। इसलिए आप किसी के कटाक्ष या किसी की खराब वाणी को न सुने, भक्ति की ओर बढ़ते रहें। लोग कहते हैं, बहुत सी मैंने चर्चाएं की हैं, शिव चर्चाएं में भी जाता हूँ, बड़ा बड़ा जग शिव महारुद्र जग में गया हूँ, कथा मैं कहा हूँ, 10-10 दिन कथा शिव पुराण की कहा हूँ। लेकिन छोटे छोटे जो कार्यक्रम चलते हैं जी, उसमें जाता हूँ तो महिलाएं सवाल करती है कि महाराज जी, मैंने सब देवता को पूज लिया, फलित नहीं हुआ। बताते हैं कि तुमने सारे घर में बिजली का लाइन लगा लिया, बॉल लगा लिया, मरकरी लगा लिया, पंखा लगा लिया, लेकिन जहाँ से तुमको बिजली प्राप्त होगी, जिसे बिजली का बोर्ड कहते हैं, वहाँ से कनेक्शन तुमने नहीं किया। तुम्हारा मरकरी नहीं जल सकता, बॉल नहीं जल सकता, पंखा नहीं चल सकता। कहने का तात्पर्य है भक्तों कि सब भगवान को तुमने पूज लिया, लेकिन दिल किसी से नहीं लगा, इसलिए तुम्हारा मरकरी और बॉल नहीं जला। यदि आप दिल से किसी भी ईश्वर को आप पूछते हैं, भजते हैं, निश्चित फलित होता है। भाइयों, थोड़ा थोड़ा नुक्ता भी बताते चलें कि छोटा छोटा वीडियो मैंने बनाया है कि एक बात यदि अमृत के समान पी लीजिएगा, ध्यान में आ जाएगा। शिव कहते हैं कि तुम्हें गांठ हो गया है, छोटा छोटा गांठ शरीर पर हो जाता है, तो तुम क्या करो, तुम जल और शमी का पत्र बेलपत्र पुष्प चढ़ा दो शिव पर, उसका जल लोक लो और लगभग 3 महीने उससे आचमन करोगे, और तुम्हारा गांठ ठीक हो जाएगा। ये शिव कहते हैं तुम्हें उजला दाग हो गया है, शरीर पर उजला दाग हो जाता है भक्तों, देखने में खराब लगता है, जैसे कुष्ठ फूट गया हो। शिव कहते हैं घबराओ नहीं, तो शिव पर जल बेलपत्र चढ़ाओ, उस जल से उस जगह पर पोंछ दो, 2.5-3 महीना उसे भी करना है। और पूर्णिमा के पूर्णिमा जो बच्चे, गाय के बच्चे बछड़ा दूध पीते हैं, जो फेन होता है, पूर्णिमा के पूर्णिमा उस उजले जगह पर लगा देंगे तो आपका वह ठीक हो जाएगा। शिव कहते तुम सबसे लड़ सकते हो, समाज से लड़ सकते हो, जात से लड़ सकते हो, भाई भाई में लड़ सकते हो, लेकिन अपने किस्मत से नहीं लड़ सकते। इसलिए शिव कहते हैं
कि तुम बराबर जल ढारते रहो और तुम्हारा पाप मैं हरता रहूँगा। भाइयों, शरीर के विषय में एक जानकारी देना चाहता हूँ। शरीर जिस तरह से भी मोबाइल चला है, मोबाइल उसमें सिम लगा होता है, यदि सिम नहीं है तो मोबाइल बेकार हो जाता है। उसी तरह से शरीर आत्मा है, आत्मा नहीं रहने से बेकार हो जाता है। मोबाइल में आप देखते होइएगा, चलाते होइएगा, एक होता है मेमोरी, जिसे हम फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। उसी तरीके से शरीर में भी मेमोरी है। तो फिर यह मेमोरी, शरीर तीन तरह के होते हैं, एक कारण शरीर, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर जो हम लोग का भी है वह है। कारण शरीर जो श्मशान घाट पर अग्नि पर रहता है वह कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म समझिए, सूक्ष्म शरीर यानी हम किमार बंद करके सोते हैं, खिड़की बंद करके सोते हैं, रात में देखते हैं कि हम बनारस गए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, बाजार में जलेबी खरीद रहे हैं। वही सूक्ष्म शरीर होता है जो आत्मा से निकल कर जाता है। आदमी जब नाश्वर होता है, मर जाता है, तो वही मेमोरी, वही सूक्ष्म शरीर भगवान के पास जाता है और भगवान कहते हैं, अरे तुमने कितना पाप पुण्य किया, तो वह सूक्ष्म शरीर नहीं बता पाता है। जिस तरह से हम आप उस मेमोरी को टीवी में लगा देते हैं और उसका पिक्चर देखने लगते हैं मेमोरी का, उसी तरीके से भगवान भी उस मेमोरी को लगाते हैं और पुण्य पाप का लेखान उस जो सूक्ष्म शरीर मेमोरी है उसे टीवी में लगा देते हैं और पाप पुण्य का गणना करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने थोड़ा सा 4 आना पुण्य किया है और 12 आना पाप किया है, फिर तुम जाओ जन्म लो धरती पर और प्रायश्चित करके आओ। तो मनुष्य फिर जन्म लेता है प्रायश्चित करने के लिए। भगवान कहते हैं इसी, मैं दुख देता हूँ प्रायश्चित करने के लिए, बार बार मदद करता हूँ भक्त को प्रायश्चित करके स्वच्छ हो जाओ, लेकिन भक्त नहीं मानता तो मैं अपना अंश ले लेता हूँ, वह नश्वर हो जाता है। भक्तों, गाना दे दीजिए। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब माया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब माया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग से कष्ट, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मेरे मन का मैल हटाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मेरे मन का मैल हटाया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला,
शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव।